दोस्तों, जहां एक तरफ भारत विश्व के 5 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वहीं पर अब भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि आर्थिक मंदी और वैश्विक परेशानियों के समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तरह की मजबूती का प्रदर्शन किया है, यह असाधारण है। दरअसल हाल ही में भारत की पीएमआई के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। लेकिन इसे जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर पीएमआई क्या होता है। तो दोस्तों, पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि किसी भी देश के प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को मेजर करता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। और हाल ही में सामने आई इसकी रिपोर्ट में भारत के नवंबर के महीने के लिए 55.7 का आंकड़ा हासिल हुआ है, जो कि अक्टूबर में रहे 55.3 के मुकाबले 0.4% ज्यादा है। यानी कि पिछले एक महीने में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.4% की मजबूती देखी गई है, जो कि मौजूदा आर्थिक मंदी और वैश्विक हालातों को ध्यान में रखते हुए काफी बड़ी बात है। भारत की पीएमआई रैंकिंग में इस बात का भी असर साफ तौर पर देखने को मिला है कि कैसे चीन में मौजूद अमेरिका और पश्चिमी देशों की कंपनियां अब भारत के अंदर निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और अच्छा समझ रही हैं, जिनसे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से मजबूत हुआ है। और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस इंडेक्स के तहत भारत को मिले अंकों की सबसे खास बात तो यह है कि इस महीने के तहत भारत के अंकों में गिरावट देखे जाने का अनुमान लगाया गया था, जिसे भारत ने न कि सिर्फ गलत साबित किया है, बल्कि अपने सालाना औसत से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को साफ तौर पर दर्शाता है। दरअसल पहले यह अनुमान लगाया गया था कि नवंबर के महीने के लिए भारत का पीएमआई स्कोर 55 करेगा, जबकि भारत ने इससे 0.7 अंक ज्यादा प्राप्त किया है। वहीं पर भारत का वार्षिक औसत लगभग 55.3 का रहा है, जिसे भारत ने नवंबर के महीने में ही तेजी से पार कर दिया और इससे भी हमने 0.4 अंक ज्यादा हासिल किया है। यानी कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो भारत के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंडस्ट्रीज के विकास से ही सर्विस सेक्टर का विकास होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज जॉब सामने आती है, जिनमें काम करने वाले लोग न कि सिर्फ ज्यादा अच्छी जिंदगी बिता पाते हैं, बल्कि इनके पास देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का भी ज्यादा अवसर होता है। इसीलिए अगर भारत को साल 2030 तक अर्थव्यवस्था के मामले में जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे करना है, तो हमें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बेहद ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि लोगों को इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। वहीं पर हमें ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है, जिसके तहत हाल ही में निकलकर सामने आई एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी हासिल हुई है कि साल 2030 तक भारत का औद्योगिक निर्यात $1 ट्रिलियन को भी पार कर सकता है, जो कि फिलहाल यानी कि साल 2022 में $420 अरब के आसपास का है। इसका मतलब यह है कि अगले 8 सालों में भारत का औद्योगिक निर्यात लगभग 2 गुना से भी ज्यादा का विकास करेगा। और अगर इन आंकड़ों को सर्विस सेक्टर के साथ मिला दिया जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की भी हो सकती है, जिससे भारत अर्थव्यवस्था के मामले में जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। जिसके बाद भारत को बस अमेरिका और चीन को ही पीछे करना होगा। लेकिन जापान और जर्मनी को पीछे करने के बाद भारत के लिए अमेरिका चीन को पीछे करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इन दोनों देशों की जीडीपी भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसीलिए भारत को उनका मुकाबला करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को समय देना होगा, ताकि हम चरणबद्ध तरीके से विकास कर सके। वहीं जो विकास हम करें वह न कि सिर्फ रैपिड हो, बल्कि सस्टेनेबल भी हो। इसी रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि मात्र साल 2028 तक इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था में 21% का योगदान देगी, जो कि अभी लगभग 15% पर है। यानी कि अगले 6 सालों में इससे भी लगभग 6% का इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि संभव भी हो सकता है। यानी कि ये भी संभव है कि अगले 6 सालों में भारत को हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगभग 10% का इजाफा देखने को मिल जाए। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि जब भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में लगाए गए अनुमानों को पीछे छोड़ा हो। बिल्कुल पीएमआई के तहत भारत को मिले अंकों की तरह भारत अर्थव्यवस्था के मामले में भी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत न कि सिर्फ भारत अपने घरेलू बाजार और निर्यात पर ध्यान दे रहा है, बल्कि हम दूसरे देशों में रणनीतिक महत्व के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि चाबहार बंदरगाह और INSTC, जो कि भविष्य में लगातार बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने का काम करेगी, जिससे हम अलग अलग तरह के बाहरी खतरों का सामना कर पाएंगे और भारत का व्यापार बाधित नहीं होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सामने आई रिपोर्ट में यह बात भी साफ तौर पर बताई गई है कि आने वाले समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरा होने वाला है, जिसके लिए हम बस अपनी नीतियों को मजबूत रखना होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत साल 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे कर सकता है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।